समता, त्रिभुजों की सर्वांग समता, ठीक है, सर्वांग समता। सर्वांग समता क्या है? त्रिभुजों की सर्वांग समता। इसको जब हम संधि विच्छेद करेंगे, तोड़ रहे हैं, तो निकल रहा है सर्व जोड़ अंग जोड़ समता। सर्व जोड़ अंग जोड़ समता। सर्व माने सभी, अंग माने भागों, है ना, भागों की क्या करनी है? बराबरी करनी है। सभी भागों की बराबरी करनी है। सर्वांग समता का मतलब जैसे जिस किसी की भी बात करेंगे, यहां हम त्रिभुज की बात करेंगे, तो जब हम त्रिभुज की बात करेंगे तो त्रिभुज के अंग, त्रिभुज के भाग आपको जानना पड़ेगा। तो त्रिभुज के 6 भाग, 6 भाग कौन कौन सा? 3 कोण, 3 कोण और 3 भुजाएं, ठीक है, 6 भाग हो गया। तो जब भी हम सर्वांग समता की बात करेंगे तो एक त्रिभुज के तीनों कोण और तीनों भुजाएं जब दूसरे त्रिभुज के तीनों कोण और तीनों भुजा के बराबर हो जाएंगे, तभी हम कहेंगे कि दोनों त्रिभुज सर्वांग सम। समझ में बात? तो सर्वांग सम का चिन्ह बराबर रूप में जो चिन्ह उड़ाते हैं, ठीक है ना, ये पढ़ाएगा सर्वांग सम। क्या पढ़ाएगा? सर्वांग सम। इस तरीके से इसका चिन्ह, क्लियर है ना? जैसे बराबर हम लिखते हैं तो बराबर चिन्ह है, सबके अंतर बराबर लगा देगा, उसके ऊपर इस तरीके से चिन्ह उन्हें जैसे बना लेंगे तो सर्वांग सम कहलाएगा, ठीक है। तो दो त्रिभुज सर्वांग सम कब होते हैं? दो त्रिभुज सर्वांग सम कब होते हैं? ए बी सी और पी क्यू आर दो त्रिभुज हैं। तो दो त्रिभुज सर्वांग सम होने के लिए 4 शर्त है। कितना? 4 शर्त। इनमें से कोई भी एक शर्त लागू हो जाएगा तो दोनों त्रिभुज सर्वांग सम हो जाएंगे। त्रिभुजों की सर्वांग समता की 4 शर्तें यानी कसौटियां, ठीक है। इन दोनों में से कोई भी एक कसौटी अगर दोनों त्रिभुज पर लागू हो जाता है तो दोनों त्रिभुज सर्वांग सम हो जाएंगे। इसका मतलब दोनों त्रिभुज के तीनों कोण, एक त्रिभुज का, और तीनों भुजाएं दूसरे त्रिभुज के तीनों कोण और तीनों भुजाओं के बराबर हो जाएंगे। बात समझ में आ रही? सर्वांग समता क्लियर है ना? किसी भी ज्यामितीय आकृति जो हम लोग अभी पढ़ रहे हैं, उसका त्रिभुज पढ़ रहे हैं, उसका दूसरे त्रिभुज के सभी भागों, यानी कि यहाँ त्रिभुज में 3 भुजा और 3 कोण का दूसरे त्रिभुज के तीनों भुजा और तीनों कोण से बराबर होगा। क्लियर हुआ? सर्वांग समता कहलाता है, ठीक है। किसी ज्यामितीय आकृति का, एक ज्यामितीय आकृति का दूसरे के सभी भागों का बराबर होता है। सवाल यह है कि त्रिभुज की जब सर्वांग समता की बात करेंगे तो फिर से दोहरा दें, त्रिभुज में 6 भाग होते हैं, 3 भुजाएं और 3 कोण। तो ये 6 जब बराबर हो जाएगा तभी हम कहेंगे कि AB जो है PQ के बराबर हो जाए, BC जो है QR के बराबर हो जाए, AC जो है PR के बराबर हो जाए। तब कहेंगे जबकि कोण A कोण P के बराबर, कोण B कोण Q के बराबर और कोण C कोण R के बराबर हो जाएगा, तब हम कहेंगे कि ये दोनों त्रिभुज सर्वांग सम है। इसकी 4 कसौटियां हैं। नंबर 1 भुजा भुजा भुजा, ध्यान से हम चारों बताते हैं, ध्यान समझो। भुजा भुजा भुजा, अंग्रेजी में साइड 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 या शॉर्ट में एस 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 करते हैं। यदि किसी त्रिभुज की तीनों भुजाएं दूसरे त्रिभुज के तीनों भुजाओं के क्रमशः बराबर हो तो दोनों त्रिभुज सर्वांग सम होते हैं, यानी बाकी तीनों कोण भी बराबर हो जाएंगे। एस 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 पहला नंबर, यदि किसी त्रिभुज की तीनों भुजाएं दूसरे त्रिभुज के बराबर हो जाए तो दोनों त्रिभुज सर्वांग सम होते हैं। दूसरा एस ए एस, यदि किसी त्रिभुज की 2 भुजाएं और उनके बीच का कोण अंतरित कोण एस ए एस, 2 बार एस यानी 2 बार भुजा, बीच में ए है यानी बीच का कोण, तो किसी त्रिभुज की 2 भुजाएं और अंतरित यानी बीच का कोण दूसरे त्रिभुज की 2 भुजाओं और बीच के कोण के बराबर हो जाए तो दोनों त्रिभुज सर्वांग सम होते हैं। क्लियर? यानी बाकी एक भुजा, 2 भुजा बोले पहले, तो एक भुजा और 2 कोण बाकी वाले बराबर हो जाएंगे, ठीक है। और अगर तीसरा ए एस ए, यदि किसी त्रिभुज के 2 कोण और बीच की भुजा दूसरे त्रिभुज के 2 कोण और एक भुजा बीच की बराबर हो जाएगी तो दोनों त्रिभुज सर्वांग सम होता है। और एक है आर एच एस,
समकोण, राइट एंगल, हाइपोटेनियस साइड, समकोण